नमस्कारः, नमो नमः। नमस्कार छात्रों, कक्षा 9वीं में आज हम अध्ययन करेंगे व्याकरण की एक छोटी सी विधा और सबसे सरल और उत्तम विधा उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में बात करेंगे छात्रों। तो सबसे पहले हम जान लें कि उपसर्ग है क्या। उपसर्ग क्या एक शब्द है या फिर वर्ण है? तो उपसर्ग इन दोनों का मेल है, शब्द का और वर्ण का। इन्हें का हम क्या कहेंगे? शब्दांश कहेंगे। उपसर्ग को क्या कहेंगे? शब्दांश कहेंगे। तो छात्रों सबसे पहले ये जानते हैं कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग शब्दांश है, शब्द नहीं है, शब्दों के अंश है, शब्दांश है, शब्द के पहले लगते हैं। उपसर्ग क्या करते हैं? उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और उस शब्द के कोई दूसरा अर्थ बना देते हैं, अर्थात अर्थ में बदलाव कर देते हैं। संस्कृत में उपसर्ग को कहा गया है उपसर्गात् धृति धातु। धातु के पहले लगते हैं उपसर्ग। उपसर्ग धातु के पहले लगते हैं। जैसे गच्छति है तो उसमें आ लगाएंगे, आगच्छति हो जाएगा। मतलब जाना, जाने क्या कहेंगे? गमनम, गमन कहते हैं, हिंदी में भी गमन कहते हैं। और आ लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? आगमन, मतलब आना। गमन मतलब जाना और आगमन मतलब आना। तो एक शब्द के कोई और अर्थों में बदलाव कर दे, एक किसी शब्द के अर्थों में जो बदलाव, अर्थ में बदलाव कर दे, वह क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। उपसर्गात् धृति धातु बलाद् नीयते हार विहार परिहार वत्। कहते हैं कि हम शब्द के अर्थ को हम बल से दूसरे अर्थ में परिवर्तित करते हैं, तो उसे हम किसके द्वारा करते हैं? उपसर्ग के द्वारा करते हैं। जैसे हार में भी लगाते हैं, विहार हो जाता है। हार में सम लगा देते हैं, संगार हो जाता है। हार शब्द में यदि हम प्रहार लगा देते हैं तो प्रहार हो जाता है, और हार में उप लगा देते हैं तो उपहार हो जाता है। तो छात्रों ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है व्याकरण की दृष्टि से। तो हम और जानते हैं कि और किस प्रकार से चेंज होते हैं। जो अर्थ में बदलाव करते हैं, अर्थ में बदलाव किस किस प्रकार के हो सकते हैं? तो किसी शब्द के अर्थ में बदलाव इस प्रकार के हो सकते हैं, या तो उस शब्द का उल्टा हो सकता है, मतलब विलोम शब्द हो सकते हैं, या उस शब्द की विशेषता को और विशेष बना दे, तो उसमें मतलब विशेषण का कार्य भी उपसर्ग करते हैं। उल्टे शब्द हो गए, मतलब विलोम शब्द हो जाते हैं, और क्या करते हैं? उस शब्द को और भी विशेष बना देते हैं, अर्थात विशेषण का भी कार्य उपसर्ग कर देते हैं। तो छात्रों हम उपसर्ग के विषय में और जानते हैं। उपसर्ग अन्य भाषाओं के भी होते हैं। जैसे संस्कृत के कुछ उपसर्ग होते हैं जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, और आपके अरबी फारसी के भी कुछ उपसर्ग होते हैं जो कि हमारे हिंदी में हम उन्हें प्रयोग करते हैं। अन्य इंग्लिश भाषा के भी कुछ उपसर्ग होते हैं जो हम प्रयोग करते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में। तो इस प्रकार के उपसर्ग होते हैं। आज मैं आपको संस्कृत के उपसर्ग के विषय में बताता हूँ। संस्कृत में हम उपसर्ग लेते हैं सामान्यतः 22। तो छात्रों इन उपसर्ग को हम सबसे पहले लेते हैं आ उपसर्ग। आ हमने लिया गम, मैंने आपको बताया था गम का मतलब होता है जाना, अगम हो गया यहाँ पर। और चल, चल का मतलब होता है चलना, अचल हो जाता है तो वह उसका उल्टा हो जाता है अधर्म। देखिए धर्म सीधा है, इसका उल्टा हो गया आ लगाकर। अब होता है अनुसर्ग अनावश्यक, आवश्यक के आगे अन लगा देते, अनावश्यक हो जाता है, अनादर हो जाता है। उस प्रकार से अधिक, अधिक में अति लगा देते हैं, अत्याधिक हो जाता है, अत्याचार हो जाता है। इसके बाद आता है अधि, अधिपति, पति के आगे अधि लगा देते हैं, अधिपति हो जाता है, किसी मालिक हो जाता है, या फिर अध्यक्ष। अनुकूल, अनुकूल का क्या होता है? कूल में अनु लगा देते हैं, अनुकूल हो जाता है उसके। और अनुक्रम, क्रम में अनु लगा देते हैं, अनुक्रम हो जाता है।
शब्द अपराध, अभिउपसर्ग देखिए अभिमान, अभिशाप। इसके बाद में आता है समुपसर्ग, समुपसर्ग में है संगम, संवाद, संहार, समदर्शी। इस प्रकार के जो है वो सम उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब गुण, गुण में क्या आगे अगला आ जाते हैं, अवगुण हो जाता है, दूसरा रूप हो गया। अवनति, अवकाश, फिर आता है आ उपसर्ग बड़ा आ, यहाँ पर होता है चरण के आगे के आचरण, आगमन, आमरण, उत्तम, उत्कंठा, उत्थान। इसके बाद में आता है अप, उपक्रम, उपसचिव, उपदेश, दुर, दुर शब्द में दुर्जन, दुर्लभ, दुर्व्यवस्था। इस प्रकार के जो है रूप बदल जाते हैं और उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस, उपसर्ग देखते हैं निवास, निषेध, निदान। इसके बाद में निर्धन, निर्भय और निर्जन ये शब्द बनते हैं। निसंदेह, निष्पाप, निसंतान। इस प्रकार के शब्द निस उपसर्ग से बनते हैं। पराधीन, पराजय, पराधीन, पराजय। इस प्रकार के रूप बनते हैं। परिक्रमा और परिचय। उपसर्ग में देखिए प्रचार, प्रभाव, प्रहार, प्रमाद इत्यादि शब्द उपसर्ग से बनते हैं। प्रतिदिन, प्रतिशोध, प्रतिध्वनि, प्रतिहार। इस प्रकार के जो है प्रति उपसर्ग से बनते हैं। इसके बाद में यहां पर देखिए, यहां पर बी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? बी। बी उपसर्ग में विहार हो जाता है, विचार हो जाता है और विशेष हो जाता है। ये जो है वो बी उपसर्ग में आते हैं। तो छात्रों यहाँ पर हमने वाइस उपसर्ग की बात की है। यदि आपकी इच्छा है और ज्यादा उपसर्ग पढ़ने की तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम और अधिक उपसर्ग आपको अध्ययन करवाएंगे। वैसे हमारे जो कक्षा 9वीं की दृष्टि से हम देखें तो ये उपसर्ग आपके जो है हिंदी व्याकरण के लिए ये पर्याप्त हैं और आप इनकी तैयारी करेंगे। आपको मुझे कुछ उपसर्ग आप मुझे लिखकर याद करके बताएंगे। मुझे आप 10 उपसर्ग जो है लिखकर बताएं, जो इनमें नाम ऐसे नाम आप मुझे 10 उपसर्ग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं लिखकर। और यदि इसमें कोई समस्या आई हो तो आप मेरे नंबर पे बात कर सकते हैं और इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।